तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग 30 घंटे के लिए खत्म हो गई थी। मौका था ईस्टर का और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति ने 30 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि वो यूक्रेन पर हमला बंद कर दें, लेकिन इससे उलट जेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगा दिए। जेलेंस्की ने दावा किया कि ईस्टर पर सीज फायर के ऐलान के बावजूद यूक्रेन पर कई हमले किए गए। इस दौरान 290 बार ड्रोन से हमले हुए हैं। पुतिन के सीज फायर के ऐलान को जेलेंस्की ने बताया झूठा। जेलेंस्की का आरोप, सीज फायर के ऐलान के बावजूद हुए ताबड़तोड़ हमले। ईस्टर के मौके पर यूक्रेन में हमले का बड़ा आरोप। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 30 घंटे के लिए रूस यूक्रेन के बीच जंग को रोक देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के ऊपर सीज फायर के ऐलान के दौरान हमले का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जेलेंस्की के मुताबिक ईस्टर की सुबह 6 बजे तक रूस की ओर से भयानक गोलीबारी हुई है। खासकर डोनेस्क, जापोरोजिया के इलाकों में रूस की तरफ से कई बार हमले किए गए। यही नहीं, रूस ने इन इलाकों में ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले किए। जेलेंस्की के दावे की माने तो ईस्टर के मौके पर कुल 387 बार रूस की तरफ से फायरिंग हुई है। इस दौरान यूक्रेन के इलाकों में 19 बार हमले किए गए। यही नहीं, इस दौरान रूस की तरफ से 290 बार ड्रोन से हमले किए गए। यानी पुतिन के वादे के मुताबिक भी ईस्टर की सुबह यूक्रेन वालों के लिए सुकून से भरी नहीं रही। आरोपों की माने तो कुसर्क रीजन में रूसी सेना ने ड्रोन और तोपों से हमला किया। इन हमलों के बाद जेलेंस्की ने बताया कि उनकी सेना लगातार हमलों का जवाब भी दे रही है। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस दुनिया के सामने संघर्ष विराम का सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी हमले जारी हैं। जेलेंस्की ने रूस को यह भी चेतावनी दी कि यूक्रेन की ओर से सीज फायर को 30 दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव अब भी टेबल पर है, लेकिन फैसला जमीन पर हमले की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर अस्थायी संघर्ष विराम का ऐलान किया था, लेकिन अपनी सेना को अलर्ट रहने को आदेश दिए थे। Сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. यही नहीं, इस आदेश के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन पर भी आरोप लगाया कि उसकी सेना ने करीब 100 बार से ज्यादा उनके बिजली उत्पादन पर हमले कर समझौतों का उल्लंघन किया है। Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही ईस्टर के दिन सीज फायर करने का वादा कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन में ईस्टर से पहले यूक्रेन में सुमी शहर के साथ ओदेसा पर हमले कर रूस ने कोहराम मचा दिया था। इन दोनों शहरों में रूसी हमलों के बाद तबाही का मंजर दिखा। हमलों के बाद आग इस कदर लगी कि उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कुछ इमारतों में आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि रूस के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रूस की ये कार्रवाई तब हुई जब ईस्टर पर सीज फायर की बातचीत चल रही थी।